एक तरफ जहां देश के कोने-कोने में ऐसे हाईवे बनाए गए हैं जिन पर सफर करने से लंबी दूरी कम समय में तय हो जाती है, लेकिन मेरठ में हाईवे बनने के बाद भी जाम की समस्या कम नहीं हुई, क्योंकि गाड़ी का पहिया जैसे ही हाईवे से नीचे उतरता है तो रेंगने लगता है। जाम इस कदर लंबा हो जाता है कि प्यास से गला सूखने लगता है। अब जाम की समस्या को लेकर एक प्लान तैयार किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। जाम के झाम से मुक्ति का प्लान। थमे पहियों को मिलेगी तेज रफ्तार। लंबी चर्चा के बाद रिंग रोड का विस्तार। मेरठ में बढ़ती जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। 10 मिनट में तय होने वाले सफर के लिए घंटों जाम के झाम से जूझना पड़ता है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए रिंग रोड के विस्तार पर लंबी चर्चा हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पीडब्ल्यूडी और मेरठ विकास प्राधिकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मेरठ में लगातार जाम की समस्या को देखते हुए रिंग रोड को लेकर के आज विकास प्राधिकरण और कमिश्नर अधिकारियों की तरफ से बैठक की गई है। फिलहाल हमारे साथ है कमिश्नर सर। किस तरह से बैठक की गई है, बैठक में क्या क्या हुआ है? लगातार अगर देखा जाए मेरठ में जाम की समस्या से किस तरह से निजात दिलाने के लिए प्रशासन इस वक्त काम कर रहा है? देखिए, आज की बैठक तो एक तरह से कंसल्टेटिव बैठक थी, जिसमें शहर के सभी गणमान्य जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसदगण हैं, मेयर साहब हैं, मंत्री जी हैं, उन सबको इस बैठक में प्राधिकरण द्वारा बुलाया गया था। उन सबके साथ में हम लोगों ने ये जो इनर रिंग रोड की जो परियोजना है, ये काफ़ी दिनों से विचाराधीन थी। तो इसको क्रियान्वित करने के लिए और इसको किस तरह से इसमें इसका वित्त पोषण किया जाना है, इसके ऊपर गहनता से चर्चा हुई। इस बैठक के पहले भी कई सारी तैयारियां बैठक हुई थी, जिसमें सभी अधिकारियों द्वारा जो शहर के अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में भी इनके द्वारा चर्चा की गई थी और किस किस तरह के मॉडल्स हम लोग अपना सकते हैं जिससे परियोजना का वित्त पोषण हो सके, उसके ऊपर विचार किया गया। आज मूलतः सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में इसी विषयों पर चर्चा हुई और ये तय हुआ है कि भू अधिग्रहण जो होना है उसमें प्राधिकरण अपनी तरफ से वित्त पोषण करेगा। देखिए, मेरठ में यातायात प्रबंधन के दृष्टिगत जो इनर रिंग रोड है, वो एक प्रमुख वाहिका है और इस रिंग रोड के निर्माण से शहर के अंदर आने वाले ट्रैफिक में लगभग 30% कमी की एक प्रेडिक्शन की गई है। इससे मेरठ शहर के अंदर आए बिना, शहर को क्रॉस किए बिना व्यक्ति बाहर से मेरठ की पेरिफेरी से निकल जाएगा। इसके निर्माण का प्रस्ताव हमने शासन भेजा था, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे और उन सुझावों पर अमल और विचार करने के लिए हमें निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में मेरठ के सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करने, उनके बहुमूल्य सुझावों को प्राप्त करके अंतिम मूर्त कार्य योजना शासन को प्रेषित करने के लिए आज बैठक संपादित की गई। इस बैठक में बहुत ही अच्छे सुझाव प्राप्त हुए हैं और बहुत जल्द हम अपना अंतिम प्रस्ताव शासन स्तर पे प्रेषित कर देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि शासन से हमारे प्रस्ताव को बहुत जल्द मंजूरी मिल जाएगी, जिससे मेरठ की रिंग रोड का निर्माण संभव हो सकेगा। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आम जनता की सहूलियत के लिए सरकार की मंशा को धरातल पर उतारना ही प्रयास किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सरकार मेरठ की जनता को तोहफा देने का काम कर रही है। लोकसभा सांसद अरुण गोविल का दावा है कि सरकार राम राज्य स्थापित करने की कोशिश में जुटी है। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि मेरठ की जनता को जल्द ही जाम की समस्याओं से निजात मिलने वाली है। में रिंग रोड की मांग बहुत पुरानी है। मेरठ शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड एक मात्र रास्ता है। उसको काफी लंबे समय से प्रयास हो रहा था। अब लग रहा है कि इस मंथन के बाद मक्खन या अमृत निकलकर बाहर आ रहा है और बहुत शीघ्र इनर रिंग रोड मेरठ शहर के लिए वरदान के रूप में सड़क पर उतर जाएगी। हाँ, मेरठ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जाम और उसके लिए रिंग रोड का जो मसला है बहुत समय से चल रहा है। लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें सभी जनप्रतिनिधि भी थे और सभी ऑफिसर्स भी थे, तो हल निकला है और बहुत जल्दी इसका जो है समाधान हो जाएगा और मेरठ का जो जाम की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। आज एक प्रपोजल जो है वो सबने माना है उसको और ये इमीडिएटली अब भेज दिया जाएगा शासन को और शासन ने जिस तरह से कहा है उसी तरह से प्रपोजल सोचा भी गया है, बनाया भी गया है। तो इसकी स्वीकृति में कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत समय लगने वाला है। बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ये काम हो जाएगा। देखिए 2017 के बाद लगातार हम लोगों का प्रयास था कि मेरठ में जिस तरह से ट्रैफिक का लोड हो, उसे खत्म करने के लिए हम लोग जो इनर रिंग रोड एक मैं कह सकता हूँ कि
इस लाइफलाइन के रूप में मेरठ के लिए काम करेगी। हम लोग का पहले भी प्रयास था, हम लोग उस पे प्रयास कर रहे थे। शासन में भी प्रस्ताव गया था, लेकिन एक नए सिरे से शुरुआत की गई है। एमडीए के साथ पहले भी हम लोग बैठे थे, आज बैठकर उसी पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि जल्दी हम लोग उसमें परिणाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस तरह के विषय तुरंत समाधान नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सारी चीज़ें हम लोग तैयारी के साथ लेके चले और आज आप देख सकते हैं कि मेरठ के चारों तरफ आज इनर रिंग रोड पर यदि हम साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ में आप देख रहे हैं कि वो पूरा तैयार हो चुका है, उस पे काम चल रहा है। अभी इनर रिंग रोड हम लोग साउथ वाला लेकर आ रहे हैं। पूरे मेरठ के चारों तरफ ये सड़क निकलेगी, उससे जो मेरठ के अंदर ट्रैफिक है, वो खत्म होगा और अभी आरआरटीएस का काम चल रहा था, उस कारण भी कुछ सड़कें बाधित थी, लेकिन प्लानिंग पूरी है और उसी योजना के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और समाधान भी होगा। ये मेरठ की बहुत बड़ी आवश्यकता रिंग रोड है, बहुत ट्रैफिक है चारों तरफ से। भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने हमको एक्सप्रेसवे दे दिए, मेरठ एक्सप्रेसवे दे दिया, मेरठ दिल्ली और गंगा एक्सप्रेसवे दे दिया। तो अब मेरठ के अंदर अंदर का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, इसी कारण से रिंग रोड की आवश्यकता है। उस पर साउथ रिंग रोड के लिए हम लोग आज बैठे थे और उसमें कुछ एक्विजिशन होना है, उसमें पैसे का मामला है। सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, सब अधिकारियों ने मिलकर मंथन किया है और निश्चित रूप से वो बनेगी। दुकानों के सामने सड़क पर अतिक्रमण, दुकानों के सामने ठेले खड़े रहते हैं, ई रिक्शा की संख्या ज्यादा है, चौराहों पर जाम की समस्या है। मेरठ में जाम की समस्या कोई नई बात नहीं है, ये काफी लंबे समय से है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वाहनों के पहिए थम जाते हैं, प्यास से गला सूखने लगता है। हालांकि बैठक के बाद उम्मीद है कि जल्द लोग जाम के जंजाल से बाहर निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।